नमस्कार दोस्तों। और हम कुछ दिनों से जो उत्तराखंड राज्य की जनजाति है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और कुछ फैक्ट्स छूट गए थे तो आज उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, जो हम क्या पढ़ चुके हैं, थारू पढ़ चुके हैं, जौनसारी, भोक्सा, बोटिया और राजी। ठीक है, तो डीपली हम सब पढ़ चुके हैं क्या क्या कल्चर है, कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या क्या रीति रिवाज है, घर को क्या बोलते हैं, या उनके संस्कृति या उनके त्योहारों के संबंध में। तो आज बात करते हैं एससी और एसटी से संबंधित कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्यों के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटी वीडियो है, जल्दी जल्दी निपट जाएगी और इसमें आपका लगभग एक क्वेश्चन तैयार हो सकता है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, राज्य में जो एससी की जो जनसंख्या है, हमारे राज्य में, उत्तराखंड राज्य में एससी की जो जनसंख्या है वो है लगभग 19%। कितनी? यस, 19%। 19% आप याद कर लीजिए मोटा मोटा। एग्जैक्टली क्या? 18.8%। ये सब 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। कितने प्रतिशत है? 19%। और एसटी कितने हैं? लगभग 3%। 19 और 3 मोटा मोटा याद कर लीजिए, 19 और 3। ओके, एग्जैक्टली इसकी बात करें तो 18.8 है और इनकी बात करें तो 2.9% है। ओके, तो एससी 19% लगभग और एसटी 3%। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर पूछा जाए आपसे कि सर्वाधिक एससी किस जिले में निवास करते हैं तो स्वाभाविक है प्लेन में ही निवास करेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ है एससी? यस, हरिद्वार। हरिद्वार के बाद प्लेन, दूसरा जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, भाई लोग बहुत जगह से आते हैं नौकरी करने के लिए। ओके, तो कहाँ है? उधम सिंह नगर। और उसके बाद कहाँ है? कैपिटल देहरादून। तो सबसे ज़्यादा एससी कहाँ है? हरिद्वार। फिर रिप्लाई कीजिए, यस उधम सिंह नगर, फिर देहरादून। वेरी गुड। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक 80% में कहाँ है, सर्वाधिक 80% में कहाँ है, तो अब यहाँ आपको क्लिक करना है। ये तो हर कोई लगभग आंसर दे देगा। यहाँ आपको याद करना इंपॉर्टेंट है, यह बागेश्वर। सर्वाधिक 80% में कहाँ है? बागेश्वर में। ओके, मिनिमम एससी कहाँ है? सबसे कम एससी, सबसे कम एससी चंपावत में। सबसे कम एससी कहाँ है? यस, चंपावत में। चंपावत में। इसके अलावा अगर आप बड़ा एग्जाम कोई देने जा रहे हैं तो आरबीसी भी याद कर लीजिए, तो एक क्रम बन जाएगा। ठीक है ना, कई बार मिलान के लिए आता है या क्रम पूछते हैं। तो चंपावत के बाद आरबीसी यानी कि रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली। तो सबसे ज़्यादा एससी किस जिले में? हरिद्वार में। सबसे ज़्यादा 80% में किस जिले में? रिप्लाई कीजिए, यस बागेश्वर। बहुत बढ़िया। सबसे कम एससी किस जिले में? बोलिए बोलिए जरा। यस, वेरी गुड, चंपावत में। सबसे कम एससी, सबसे कम एससी प्रतिशत में किस जिले में? बताइए जरा। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किस में? देहरादून में। क्यों? क्योंकि देहरादून में क्या है? एसटी ज़्यादा है। एसटी में कौन से वाले एसटी? जौनसारी। ओके, तो ये जरा इस पर फोकस करना है, इस पर। ठीक है ना, इन दोनों पर। प्रतिशत में सबसे ज़्यादा एससी बागेश्वर में और सबसे कम कहाँ है? प्रतिशत में देहरादून में। और नॉर्मली सबसे कम कहाँ है? चंपावत में। आ जाओ एसटी। एसटी कितने प्रतिशत है टोटल जनसंख्या का 2011 के आंकड़ों के अनुसार? यस, लगभग 3%। लगभग 3%। एग्जैक्टली आप देखें तो 2.9%। एग्जैक्टली 2.9। तो 19 और 3 याद कर लेंगे तो आपका आंसर 99% सही होगा। ओके, बहुत सारे डाटा है, आप कितने डाटा याद करोगे? बहुत सारे पॉइंट्स में बहुत सारा डाटा है। ठीक है ना, तो मोटा मोटा याद करो तो ज़्यादा अच्छा है, दिमाग को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। अब सबसे ज़्यादा एसटी पूछे तो आप आराम से बता दोगे। बताइए। यस, उधम सिंह नगर। हमने पढ़ा था ना जनजातियों के बारे में। सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू। वेरी गुड। और थारू कहाँ वास करते हैं, निवास करते हैं? यस, उधम सिंह नगर। और उनके पास कौन है? बॉक्सा। ठीक है, बॉक्सा। तो ये तो आराम से याद हो जाएगा, उधम सिंह नगर। इसके बाद देहरादून, जौनसारी। ओके, अगर प्रतिशत में पूछे तो भी उधम सिंह नगर। प्रतिशत में पूछा जाए तो भी उधम सिंह नगर। ओके, तो सर्वाधिक एसटी उधम सिंह नगर, सर्वाधिक एसटी प्रतिशत में उधम सिंह नगर। ओके, अब जो याद करना है वो है ये। सबसे कम एसटी रुद्रप्रयाग में।
सबसे कम एसटी रुद्रप्रयाग में, सबसे कम एसटी, रिप्लाई कीजिए, यस चंपावत में। सबसे कम एसटी रुद्रप्रयाग में, सबसे कम एसटी यस चंपावत में। अब सबसे कम एसटी जो है प्रतिशत में, इसके बाद टिहरी गढ़वाल में है, पता ही हमने पढ़ा था ना, एक राठी जनजाति यहाँ निवास करती है। तो सबसे कम जो एसटी है वो है टिहरी गढ़वाल में प्रतिशत में। सबसे कम एसटी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। सबसे कम एसटी प्रतिशत में पूछे तो क्या है आपका? टिहरी गढ़वाल। तो आपको ये तो आपको आराम से याद हो जाएगा, आपको रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल याद करना है, और यहाँ चंपावत, देहरादून और बागेश्वर। क्लियर? महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्रम और याद करना चाहे तो आरबीसी भी याद कर लेना। चंपावत के बाद क्या हो जाएगा? ठीक है, कहाँ? रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली। आगे बढ़ते हैं। इनकी औसत साक्षरता लगभग 74% मान लीजिए आप। इनकी औसत साक्षरता 74 और इनकी भी 74। एग्जैक्टली इनकी बात करें तो 74.4 है, इनकी 74। अगर यहाँ पर मेल की पूछे तो 10 ऐड कर दीजिए, यानी कि 74 + 10 84, और फीमेल की पूछे तो 10 माइनस कर दीजिए, कितना? 64। ऐसे यहाँ 74 है, मेल की पूछे तो 11 या 10 जो भी आपको ठीक लगे, 11 क्या कर दीजिए? माइनस, सॉरी 11 प्लस कर, नहीं 11 नहीं, सॉरी 10 ही कर लीजिए आप, 10 मोटा मोटा याद रखिए, ठीक है ना। तो जितनी इसकी है लगभग उतनी ही इसकी है, एक एक कम। भाई वहाँ 84 है, 83 है, वहाँ 64 है, यहाँ 62 63 मान लीजिए, ठीक है ना। तो लगभग 10 कम करेंगे तो उसके आप आसपास पहुँच जाएंगे। ओके, बहुत ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करनी याद करने में, मोटा मोटा याद करना, आंकड़े मोटे मोटे। अब आ जाइए, लोकसभा की सीटें हमारे उत्तराखंड राज्य में कितनी है बताइए जरा। यस 5। एससी की कितनी है? कितनी बताइए जरा। यस कितनी? 1। कहाँ से? किस जिले से? यस अल्मोड़ा से। लोकसभा की जो सीटें हैं एसटी में कितनी है? 0। एसटी की कोई सीट नहीं है। विधानसभा में उत्तराखंड की विधानसभा में एससी की सीटें कितनी हैं? आरक्षित है। हर 10 साल बाद एक संशोधन करते हैं, और इन जो ये आरक्षण है इसको यथावत बनाए रखते हैं संशोधन के माध्यम से। तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं एससी की? 13%। एसटी की कितनी परसेंट? एसटी की कितनी है विधानसभा में? यस 2 कहाँ बताइए जरा। यस चक्रोता और नानकमत्ता। चक्रोता मतलब देहरादून, ठीक है, चक्रोता देहरादून, उत्तरी देहरादून पूरा, ठीक है, और नानकमत्ता उधम सिंह नगर। तो एसटी की 2 सीटें हैं, एससी की 13 सीटें हैं। इनका जो आरक्षण है नौकरियों में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, शैक्षणिक संस्थानों में कितना है? 19%। कितना है? रिप्लाई कीजिए, कितना परसेंट है? यस। और इनका कितना है? 4%। 19%, 4%, 19, 4। लोकसभा सीटें कितनी? 1। कहाँ? रिप्लाई कीजिए, अल्मोड़ा। कहाँ? अल्मोड़ा। यहाँ कितनी है? 0। विधानसभा सीटें कितनी? एससी की 13, एसटी की कितनी बताइए? 2। कहाँ? रिप्लाई कीजिए, यू हैव टू डू रिप्लाई। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चक्रोता, नानकमत्ता। ओके, अब इसमें देखिए जो एसटी जो जनजाति है इनकी घोषणा हुई थी 1967 में। तो 67 याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। 67 कब हुई थी? 67। ओके, तो राज्य के कौन कौन लोग एसटी में शामिल रहेंगे, तो इसकी घोषणा कब हुई? 67 में। क्लियर? ओके, तो हाँ एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। देखिए, मूर्ख लोगों की या बेवकूफ़ लोगों की सबसे सरल पहचान, क्या है बताइए ज़रा। यस बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया। क्या पहचान है? वो अपने आप को सबसे ज़्यादा
होशियार समझते हैं और स्वार्थ पूर्ति के लिए, स्वार्थ पूर्ति पर पूरा कंसंट्रेशन रहता है, फोकस होता है, या आप एक शब्द में कहें तो स्वार्थी भी होते हैं, अपने आप को सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट समझते हैं और स्वार्थी भी होते हैं। ओके, अपना काम करने में एक्सपर्ट है, पंचुअल है, ठीक है, दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, भले ही अपने 1 रुपये बचाने के चक्कर में दूसरे के 100 रुपये बर्बाद हो जाए तो कोई प्रॉब्लम उनको नहीं है। देखिए, मैं आपको ये बहुत सारी बातें इसलिए आपको शेयर करता हूँ क्योंकि मुझे मौका मिल रहा है वीडियो के माध्यम से, जितने भी लोग देखेंगे, ताकि अपने या और बहुत सारे लोगों के विचार हैं जो भी मुझे अच्छे लगते हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपका व्यक्तित्व भी निखार आए और साथ ही साथ आपका जो जीवन है, जीवन एक आनंदमयी जीवन बन सके। ठीक है ना, आपका जीवन इसलिए नहीं बना है कि टेंशन, डिप्रेशन, ये सब चीज़ों के लिए नहीं बना है। ठीक है ना, इन चीज़ों को दूर कैसे कर सकते हैं, अपना माइंड का लेवल बढ़ाकर। तो बहुत सारी जो किताबें पढ़ाई, इसके अलावा और भी समझ बढ़ानी पड़ती है आपको अच्छा जीवन जीने के लिए, अपना व्यक्तित्व निखारने के लिए। ओके, तो यही कहना था। अब क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट। सर्वाधिक 80 किस जिले में निवास करते हैं? सर्वाधिक 80% में किस जिले में निवास करते हैं? सर्वाधिक 80 किस जिले में निवास करते हैं? सर्वाधिक 80% में किस जिले में निवास करते हैं? मिनिमम 80, सबसे कम 80 किस जिले में निवास करते हैं? सबसे कम 80% में किस जिले में निवास करते हैं? सबसे कम 80 किस जिले में निवास करते हैं? सबसे कम 80 किस जिले में निवास करते हैं? सबसे कम 80% में किस जिले में निवास करते हैं? उत्तराखंड राज्य में 80 की जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत है? उत्तराखंड राज्य में 80 की जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत है? ओके, औसत साक्षरता, औसत साक्षरता, 80 की औसत साक्षरता बताइए। 80 की औसत साक्षरता बताइए। 80 का नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण बताइए। 80 का नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में, या एक शब्द में लिखिए, आरक्षण बताइए कितने प्रतिशत है। ठीक है, ओके। उत्तराखंड राज्य में 80 की कितनी लोकसभा सीटें हैं? पहले तो टोटल बताइए, बताइए जरा एक बार कितनी है। यस, अब क्वेश्चन, उत्तराखंड में लोकसभा में उत्तराखंड से 80 की कितनी सीटें हैं और कहां से? 80 की कितनी सीटें हैं और कहां से? विधानसभा में, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में 80 की कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में 80 की कितनी सीटें हैं और कहां से? कितनी सीटें हैं और कहां से? ओके, देखिए, क्वेश्चन में जानबूझकर आपको दे रहा हूं क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे और फिर फ्री हो जाएंगे तो वो टिकेगा नहीं। ठीक है ना, एक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। एक्चुअली मैं आपको इसलिए बोलता हूँ, ठीक है ना, वरना आप भी थोड़े लापरवाह हो जाएंगे और इसको याद नहीं रखेंगे। आंसर देंगे तो नोट्स भी बनेंगे, आपका फोकस भी हो जाएगा। ओके, तो ये जो ST जो चैप्टर था, अध्याय था, ये पूरा समाप्त हो चुका है। अब कोई नया विषय लेंगे, महत्वपूर्ण विषय लेंगे। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। बहुत ही छोटा विषय है लेकिन महत्वपूर्ण है। अगर 10 मिनट देकर अगर आपका 1 नंबर या 2 नंबर पक्का हो रहा है, और हर एग्ज़ाम में वो भी, तो बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा है। ओके, तो समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।